आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिवभू जे झाया झाणिक गई कम कलंक डहे नित्य निरंजन राणमय देव परम प्रणवी। ओम नमः। परमात्म प्रकाश ग्रंथ में आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म पद की प्राप्ति के लिए ज्ञानमयी परमात्मा को स्मरण किया। ज्ञानमयी परमात्मा कैसा है? परमात्मा ज्ञानादिक गुणों से परिपूर्ण है और रागादिक दोषों से शून्य। वितराग सर्वज्ञ कहते हैं, अनंत चतुष्टय कहते हैं। देखो भाई, जैसे वैद्य स्वास्थ्य का दाता कहा जाता है, लेकिन स्वस्थ रहने का और स्वस्थ होने का उपाय बताता है। स्वास्थ्य उसके पास नहीं, वो दे दे तुम्हें। स्वस्थ रहने का और स्वस्थ होने का दोनों में अंतर समझ में आया? कदाचित बीमार हो जाए तो स्वस्थ होने का, और नहीं तो स्वस्थ रहने का उपाय बता। यही वैद्य का उपकार है। शेष कर्तव्य रोगी का है। वह अपने रोग को दूर करने के लिए अत्यंत विनय पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, समर्पण भाव से, बिना शर्त लगाए, कोई रोगी शर्त लगा करके इलाज कर सकता है? विचार करो, हम अपनी शर्तें लगा करके, कामनाएं की रख करके परमेश्वर की भक्ति कैसे करेंगे? बिना शर्त लगाए समर्पण भाव से अपनी कुटेव, अपना कुपथ छोड़ने के लिए तैयार होकर वैद्य की सलाह के अनुसार प्रवर्तन करने का संकल्प लेकर के जब जाए, तब वह निरोग होने के लिए पात्र है। ये समझो, निरोग हो सकता है। अपनी कहना ज्यादा जरूरी नहीं है वैद्य से, लेकिन वैद्य की बड़ी ध्यान से, एकाग्रता से सुनना जरूरी है। इसलिए हमने कहा था, भैया पूजा में, भक्ति में हम अपनी कहते हैं, स्वाध्याय में भगवान की सुनते हैं। पूजा और स्वाध्याय में अंतर बताओ। पूजा स्वाध्याय के बिना अधूरी है, बेकार नहीं है, ध्यान रखना, अधूरी है। हम अपनी तो कहे जा रहे हैं, दुख मिटाओ अंतर्यामी। अब कैसे मिटे? वे भगवान कह रहे, सो सुनने को तैयार नहीं। वैद्य से हम अपनी तो कहे जाए, बहुत दर्द है ये, अरे भाई ये दवा लो, खटाई मत खाना, वो सुने ही नहीं। और खटाई बिना कैसे, वो तो अच्छी नहीं लगती, और गोली तो कड़वी है, और कौन बनावे, कौन लावे? इस तरह की बातें करने वाला रोगी जैसे निरोग नहीं हो सकता, ऐसे परमेश्वर के स्वरूप को पहचाने बिना, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के बिना, परमेश्वर के बताए हुए तत्वों की, प्रयोजनभूत तत्वों की, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये कौन है शरीर आदि, इनका क्या स्वरूप है,
इनका और हमारा किस प्रकार का संबंध है? आपको मालूम होगा, बोलो। नदी नाव संयोग। नदी में जैसे नाव, आप जानते होंगे, पानी में नाव रहे कोई बात नहीं, वो तो नाव रहती है पानी में, लेकिन नाव में अगर पानी आ गया तो स्वयं डूबेगी और बैठने वालों को भी डुबाएगी। हम संसार में रहें कोई बात नहीं, संयोगों में रहें कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भीतर अगर ये संयोग घुस गए, माने उन्हें हमने अपना मान लिया, इष्ट अनिष्ट मान लिया, मोह राग द्वेष किया, तो समझ लो डूब जाएंगे। वैद्य के साथ रोगी का जो व्यवहार है, वही हमारा इन परमेश्वर के साथ अथवा गुरु के साथ व्यवहार होना चाहिए। पहले कहा था, वाक्य थोड़ा बदल गया है, बात वही है। मंदिर ऐसे आओ जैसे कोई रोगी वैद्य के समीप जाता है। इस झूठी आशा से, इस कल्पनाओं से मत आओ कि हमने कह दिया अब भगवान का काम है, वे अपना काम करें, हमने तो छत्र चढ़ा दिया, अब ठीक करना उनका काम है। विचार करो, कोई ईमानदार अधिकारी भी अपराधी को अपराधी के दंड से अपराध छोड़े बिना नहीं बचा सकता। ये तो हो सकता है अपराधी ने अपराध किए हों और जाकर के शरण में आ जाए, साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम कुसंग में पड़ गए और ऐसा ऐसा हुआ, अब हमारी सौगंध है हम कभी नहीं करेंगे इस विषय। सोचे भाई, भीतर से कह रहा है कि ऊपर से? भीतर से कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, एक मौका दे रहा है सुधरने, जाओ। लेकिन हम हमारे अपराध को क्षमा करो, दंड मत दो, आपको जो चाहिए सो हमसे कहो, मतलब रिश्वत के बल पर भगवान को रिश्वत दिखाता है। एक छत्र चढ़ा देंगे, एक दीपक धर देंगे, इतनी परिक्रमा कर देंगे, सो बस हमारा दुख दूर करो। अरे भैया, पाप छोड़े बिना दुख दूर नहीं होता। दुखी भी किसी और ने नहीं किया है और सुखी भी कोई और नहीं करेगा। तुम्हें अज्ञानी भी किसी ने नहीं बनाया है और ज्ञानी भी कोई दूसरा नहीं बनाएगा। जब आपके अंदर में विनय होगी, जिज्ञासा होगी, लगन होगी, तब गुरु निमित्त मात्र है, शास्त्र निमित्त मात्र है। जैसे लौकिक क्षेत्र में अध्यापक और पुस्तकें, विद्यालय, अच्छा विद्यालय होना ही चाहिए, अच्छा अध्यापक होना ही चाहिए, अच्छी पुस्तक होना ही चाहिए, लेकिन लापरवाह के लिए कुछ भी काम करे, कुछ नहीं करे। ज्ञानमयी परमेश्वर को याद किया है और नियम है, जो ज्ञानमय होता है वह आनंदमय होता है। एक सूत्र समझ लेना, जिस सुख को हम चाहते हैं, जिस सुख को हम बाहर में ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, भोगों में, संयोगों में, पद प्रतिष्ठा में, संपदा में, वह सुख कहीं नहीं है भाई। वह सुख तेरे भीतर है, वह सुख ज्ञान का अविनाभावी है, वह ज्ञान का फल है। अकेला ज्ञान, जिस ज्ञान में मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, अकेला ज्ञान का मतलब बस ये पर पदार्थ है। ऐसे समझो जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति दूसरे की पड़े हुए धन को देखता है। देखा तो है उसने, इसमें सोना है, रुपया है, एक अंगूठी भी है, लेकिन जाने किसकी है, हमारी है, ये नहीं देखता। बहुत अच्छी है,
ये तो माला माल हो जाएंगे हम, आज तो काम बन गया। नहीं भैया, आज हमें मिली है, किसी की खोई होगी, उसके कष्ट को देखो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। हमारी खोया है तो हमको कैसी लगेगा, कैसे पहुंचाऊं इसको। टटोलता रहा, उसको पर्स में मिल गया एक कार्ड, ओ अमुक की। पहुंचा, द्वार पर गेट कीपर, क्यों भाई? बोले साहब से बात करना है। एक क्या है बात? हमको ये पर्स मिला। अच्छा, उनका उपयोग थोड़ा नहीं था, भीतर बुलाया। सर आपका पर्स देखा, ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा, एक छदाम उसमें से निकली नहीं। देखते रहे, ऐसे भी लोग हैं। सचमुच यही गुण मानवीय गुण है, यही गुण दैवीय गुण है, यही गुण आत्मीय गुण है, और इन्हीं गुणों से आदमी ऊपर उठता है। देखता रहा, बोले कहाँ रहते हो भैया, क्या करते हो? बोले साहब बेकार हैं, गांव से आए हैं नौकरी की तलाश में। बोले नौकरी करोगे? बड़ी कंपनी का मालिक, बोले नौकरी करोगे? हम आए तो थे 4 दिन पहले, नो वैकेंसी, लौट गए थे। हंसने लगे, बोले भाई क्या करें, नो वैकेंसी नहीं लगाए तो भीड़ मच जाए। आपको नौकरी करनी है, क्या काम करोगे? आ जाओ कल से। दूसरे दिन आ गया, जाओ अमुक ऑफिस में काम करो, शाम को बोलो क्या किया, कैसा हुआ देखें। बोली राइटिंग भी सुंदर है, काम भी सुंदर है, व्यवस्थित है, और 2-4 दिन में ये क्वार्टर खाली आ जाएगा, यहीं आ जाओ रहने के लिए। ठीक है, व्यवस्था, तुम्हारी नौकरी पक्की है। नौकरी कैसे मिली मालूम है? जैसा का तैसा पहुंचाने पर। नौकरी कहते सेवा को, अच्छा शब्द नहीं है नौकरी, सेवा। कैसे मिली? पर्स देखा, 2000 रुपए लिए, लो भाई, नहीं ये हमारा कर्तव्य है। बोलो अब ये त्याग करने से परमेश्वर की सेवा भी परमेश्वर निष्काम भावना से मिलेगी। जब तक विषयों की कामनाएं हैं, अंतर में वासनाएं हैं, तब तक उपासना संभव नहीं है, नहीं मिलेगी। बोले ठीक है। खुशी खुशी चला गया, अपनी कोठरी में ठहर गया। रात को सो रहा, अब कल नींद कहाँ आएगी? 2-3 दिन में क्वार्टर में पहुंच जाएंगे। ये गंदी कोठरी से छुट्टी मिली, आराम से अपने रहेंगे, परिवार को बुला लेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे। रात के 1-1:30 बज गया, उधेड़ बिन। विकल्पों में नींद नहीं और नींद में विकल्प नहीं, ये समझ। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। नींद में भी विकल्प चलते हैं मोही को, सपने कैसे देखता है। विकल्पों में विश्राम नहीं और विश्राम में विकल्प नहीं है, ये समझना। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रसवाद सुख उपजे अनुभवता को ना हो। बगल की कोठी से रोने की आवाज आई। क्या हुआ? अब क्या होगा इन बाल बच्चों का? बात क्या हो गई कि पता नहीं, कह दिया कल से तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारी जगह कोई दूसरा आ गया है। बात क्या हुई? कोई गलती हुई, कोई अपराध बना? बोले कुछ नहीं, सुना है
उनका पर्स गिर गया था, सो लेकर के आया, उस पर खुश हो गए साहब और उन्होंने उसको नौकरी दे दी। और वो सुन रहा है, धिक्कार है, मैं तो अकेला हूं, इसकी तो गृहस्थी है, मेरी गृहस्थी तो अभी घर में पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे की छीन करके रात को उठा, इस्तीफा लिखा, पहुंचा, क्यों भाई क्या बात है, कोई तकलीफ? कि नहीं, दूसरे की रोटी छीन करके हम नहीं खा सकते, दूसरों को गिरा करके हम नहीं उठ सकते। देखता रह गया, ये भी ऐसे भी लोग होते हैं कि हाँ, जो परमेश्वर से जुड़े हैं, जो गुरुजनों से जुड़े हैं, जो शास्त्रों से जुड़े हैं, जो धर्म से जुड़े हैं, वे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। पानी में रहने वाला कमल कभी पानी में डूबता नहीं है, ऊपर उठता चला जाता है। उसके ऊपर भी पानी की बूंद पड़ जाए तो मोती के समान चमकती है। उसको पुण्य के उदय से वैभव पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो परोपकार में काम आता है, आराधना में काम आती है। चाहे बुद्धि मिले, चाहे समय मिले, चाहे संपदा मिले, चाहे पद प्रतिष्ठा मिले। आपने पढ़ा होगा नीति, बोलो भाई, पढ़े हो संस्कृत भैया, नीति बोलो। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। किसकी? खलस से। दुष्ट का लक्षण ये है, विद्या होगी तो विवाद करेगा। कितनी बुद्धि कुतर्कों में लगती है, ऐसी बुद्धि अगर वस्तु स्वरूप के निर्णय में लगती तो आनंद आ जाता। कितना समय विकथा में और दुष्चिंतन में लगता है, इतना समय अगर आराधना और प्रभावना में, सेवा में, परोपकार में लगता तो तुम्हारा आनंद आता। जीवन एक जीवन होता शांत, प्रसन्न, निश्चिंत। देखता रह गया, बोले भाई देखो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। हीरा की परख जोहरी जानता है, ईमानदार ईमानदार की कदर जानता है, ज्ञानी ज्ञानी को पहचानता है। बोलो आपके विधान में क्या लिखा है? साधु ही के गुण साधु ही जाने, होत गुणी गुण को पहचाने। साधुओं के गुण को कोई साधु ही जानते हैं, सज्जन ही जानते हैं, विवेकी ही जानते हैं, बाद बाकी कौन जाने। साधु ही के गुण साधु ही जाने। ध्यान रखना, क्या कहें हम, परमेश्वर परमेश्वर जैसे ही हैं, करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होता है। उनके स्मरण से, उनकी भक्ति से, उनके वचनों के आचरण करने से ऐसा पुण्य होता है कि लौकिक संयोग सामग्री स्वयं मिलती है। हमने दृष्टांत दिया था आपको, गांव में गंदगी थी मोहल्ले में, 2-4 बार कही सुनी, किसी ने नहीं सुनी, लड़ाई होने लगी। 4 लोग बोले भाई काहे को लड़ते हो, अपन तो कलेक्टर साहब के पास चलते हैं। कौन? तो एक बोलता है कलेक्टर साहब क्या करेंगे, वो क्या झाड़ू लगाएंगे? अरे तुम जानते नहीं हो उनकी पावर को, उनकी सामर्थ्य को। झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनके नाम मात्र से। और एक डेपुटेशन पहुंचा, बोले ठीक है परसों हम आ रहे हैं, और उन्होंने फोन कर दिया वहां, क्यों भाई क्या है? जब तक आए तब तक तो साफ है। परमेश्वर तुम्हारे चित्त में आएगा तो साफ नहीं होगा सब। ये कचरा विचार करो, परमेश्वर को करने की जरूरत पड़ेगी। अरे परमेश्वर के स्मरण मात्र से आप सुखी हो जाएं। उनके गुणों के चिंतन मात्र से मोह का अभाव होगा। उनके स्वरूप का स्मरण करने से, चिंतन करने से, गुणानुवाद करने से वैराग्य बढ़ेगा आपका और आनंद बढ़ेगा।
कर्तृत्व की बात इतनी भी होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा होती है। विचार करना, कलेक्टर साहब ने सफाई की है, नहीं की, और हुई है कि नहीं? बोलो। ऐसा ही प्रभाव है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा ही इन परमेश्वर का। ये मंदिर में विराजमान परमेश्वर की प्रतिमाएं अंतर के परमेश्वर को स्मरण करने के लिए हैं, अपने दोषों की निंदा गढ़ा करने के लिए हैं, आत्म बल प्रकट करने के लिए हैं। ये मत सोचो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, ये विचार करो, हे भगवान हमारी इन काम दुर्विकल्पों का अभाव हो, हमारा मोह छूटे, हमारे क्रोधाधिक भाव छूटे, ये छूटे स्वयं ही छूट जाए। इतना सुंदर स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी जो जीव तपश्चरण नहीं करते हैं वे अपने को ठगते हैं। क्या कहा? मनुष्य भव को प्राप्त करके भी देवता तरसते हैं। नरक गति में तपस्या कौन करेगा? कैसे कर पाएगा? त्रियंचों में तपस्या कैसे हो पाएगा? देव तपस्या नहीं कर पाएंगे। वे भी सोचते हैं नर देह मिले तो करें तब को तपस्या के लिए मनुष्य भाव मिले, और तुझे मनुष्य भाव मिल गया अब तपस्या न करे। बड़ी सीधी सादी सरल भाषा है, वे अपने को ठगते हैं। इस प्रसंग में हमने क्या कहा था कि जो जो ठगने की बात आती है ये सोचता है दूसरे को ठगते। नहीं, दूसरे को कोई नहीं ठगता, अपने को ही ठगता है। दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, स्वयं का धोखा दे रहे। बोलो शास्त्र की बात बोलो। क्रोध से दूसरे का अनादर करे तो करे, उसका बुरा होना उसके भवितव्य उसके परिणाम के अधीन है। अगर उसका पुण्य उदय है और उसके परिणाम अच्छे हैं तो उसका बुरा कोई नहीं कर पाएगा। तो तेरे क्रोध के परिणाम से तेरा ही बुरा होगा। अभिमान से दूसरे का तिरस्कार करे तो करे, दूसरे का तिरस्कार नहीं होता, मानी स्वयं तिरस्कार का पात्र होता है। ऐसे ही मायाचारी के परिणाम से दूसरे को ठगने का भाव करे तो करे, लेकिन स्वयं ही ठगाया जाता है, स्वयं ही अपने पुण्य का क्षय करता है, स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठा को खोता है, स्वयं ही अपनी शांति की होली जलाता है। दुखी हो। कौन दुखी कर रहा है बताओ? ऐसे सुंदर स्थान में बैठे, सारी व्यवस्थाएं हैं आपको बाहर की दृष्टि से, रहने को जगह है, खाने को भोजन है, पहनने को कपड़े हैं, चार लोग प्रेम से बोलने वाले बैठने वाले मिले हैं। कौन दुखी कर रहा है? तुम्हारी कथाएं। कौन दुखी कर रहा है? अब ये बताओ, अपनी कथाएं से दुखी हैं तो सुखी भी कौन करेगा? अपनी कथाएं छोड़ करके सुखी हो सकते हैं, दूसरी कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार जब जब तपस्या की चर्चा आती है, लोगों को ऐसा लगता है घर छोड़ना पड़ेगा, ये सब बता ये विभूतियां सब छोड़नी पड़ेंगी। वो भी छूटेंगी, घबराने की बात है, वो भी छूटेंगी, परंतु तपस्या में सबसे पहले मोह छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले मोह छोड़ना पड़ेगा। मोह छोड़ने के बिना घर छोड़ने पर भी तपस्या नहीं होगा, और मोह से हित हुआ तो घर में भी तपस्या हो जाए। आपको कहा था अपने जीवन में कर्म के उदय भी हैं, प्रमाद भी है, दोष बनते ही हैं। कितने ही दोष तो ऐसे हैं उनके हम एक अभ्यासी हो गए हैं, लगते ही नहीं ये कोई दोष है, लगता ही नहीं है ये दोष है।
अपने दोष को स्वीकार करना, गुरुजनों के पास अपने दोष को दूर करने के लिए, निवृत्त होने के लिए निवेदन करना, उनकी सलाह के अनुसार दोष दूर करने का उद्यम करना, ये प्रायश्चित नाम का तप है। बोलो भगवान के पास इसी तरह से आते और काय के लिए आते हो? क्यों भाई कैसे आए? मान लो भगवान पूछे तो भक्त क्या कहेगा? सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्व्रत काजा, तुम शरण लही जिन राजा। जैसे रोगी से अगर बैठ पूछे क्यों भाई कैसे आए? बोले साहब क्या करें, बहुत तकलीफ, रात भर नींद नहीं आई, भूख नहीं लग रही, माथा तप रहा है, पेट साफ नहीं है। पेट साफ नहीं हो तो बाहर के रोग होते हैं, और मन साफ ना हो तो भीतर के रोग। पेट साफ होने से पहले मन साफ होना जरूरी है। और जैसे पेट साफ के लिए जो है भीतर का मल, उसका पाचन सही होना चाहिए। पाचन सही हुए बिना पेट साफ कैसे होगा? भोजन में संतुलन होना चाहिए। आपने वाक्य पढ़ा है, तुम्हारे वो सेवा सदन में लिखा है, सेवा संस्थान। बोलो हूं क्या होता है, बोलते क्यों नहीं हो? इतने बड़े शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 4 अंगुल की जीभ पर अंकुश रखना पड़ेगा। अगर आपने जिह्वा के वशीभूत होकर के उल्टा सीधा नहीं खाया पिया, और चाहे कुछ मत बोले, चाहे कुछ मन में आया तो बोल दिया, आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। और जिह्वा से चाहे कुछ खाएंगे और चाहे कुछ बोलेंगे तो न तुम्हारी न स्वास्थ्य रहेगा न प्रतिष्ठा रहेगी। पैसा से प्रतिष्ठा नहीं होती। पूजा करते हो, अभी पूजा करके आए, आज अंतिम दिन है 10 लक्षण का। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, सांच गुण लख लीजिए। मुनिराज की प्रतिष्ठा भी सत्य से है। सत्य से माने सत्य आचरण, श्रद्धान से, सत्य ज्ञान से और सत्य आचरण से। और श्रावक की प्रतिष्ठा भी कोई पैसा और कपड़ों से नहीं है। पैसा और कपड़ों से नहीं। डॉक्टर साहब सो रहे हैं, कुंडी खटकी, देखो कौन है? गांव का वातावरण, सोने की ड्रेस पहने हैं अपने, बनियान और वैसी, तुरंत निकल के आए। क्या है डॉक्टर साहब? देखो जी मरीज, तुरंत लग गए इलाज में। वही बनियान और पंचा पहने, एक संयोग की बात दूसरा आता गया, तीसरा आता गया, और वही पंचा और बनियान पहने लगाए हुए सेवा कर रहे। बोलो डॉक्टर की योग्यता कम हो गई कुछ? एक अनजान व्यक्ति आया, सही घटना ही है, उन्हीं को हला करके पूछा डॉक्टर साहब कहाँ हैं? दूसरा बगल में खड़ा देखने लगा, क्या कर रहे? यही हैं, यही डॉक्टर साहब हैं। ये कैसे डॉक्टर हैं? कि जैसे तुम्हारे क्लिनिक पर बैठे डॉक्टर हैं वैसे ही डॉक्टर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बेस्टे डॉक्टर नहीं होते, ऐसे ही बेस्टे धर्मात्मा नहीं होते। हम क्या पहनते हैं, क्या खा रहे हैं, इसका भी विवेक होना चाहिए। ये भी हमारे आगम में है, चरणान योग में है। लेकिन इससे हम अपनी पद प्रतिष्ठा मत मान लेना। सादगी हमारे जीवन का गौरव है, कोई हीनता की बात नहीं है। चुपचाप बैठ गया वो सिकंदर, चुपचाप बैठ गया। एक पंचायत लगी थी गांव में, देखें यहां कैसा न्याय होता है, हिंदुस्तान का न्याय भी देख लें। मुखिया जी के पास 2 आए थे,
बोले साहब हमने खेत बेचा है, खेत बेचा है, अब इसमें धन निकल पड़ा, अब हम इसको दे रहे हैं, हमने खेत खरीदा है, धन इसका है, ये ले ही नहीं रहा। बोले हम तो बेच चुके, जो कुछ निकला तो उसके बाद का हमारा तो है नहीं। बोले वो बोला हमने साहब खेत खरीदा, धन तो खरीदा नहीं है, धन इसका है, ये लेता नहीं है। अच्छा भाई, पंचायत पंच लोग बैठे, बोलो क्या होना चाहिए, सोच समझ करके निर्णय लिया। बोले भाई इस धन को लोकोपकार में लगा दें तो तुमको परेशानी, कि नहीं साहब हमको कोई परेशानी नहीं, गांव की भलाई में लगा दें, हमको कोई परेशानी नहीं। सिकंदर बोला इस देश को नहीं जीत पाएंगे, इस देश को नहीं जीत पाएंगे, और सच में जीत नहीं पाया। जिंदा यूनान नहीं पहुंच पाया, ये समझो, बीच में तबीयत खराब हो गई जाते जाते, इस देश को नहीं जीत पाएंगे। त्याग को कौन जीत पाएगा, क्षमा को कौन जीत पाएगा। हम कहें आप क्रोध करिए और हम बैठे क्षमा करके, आप जीतो, कैसे जीतोगे। क्षमा को कोई नहीं जीत सकता, क्षमा को क्षमावान ही जीतेगा। क्षमावान व्यक्ति के जीवन में हार जीत का प्रतिष्ठा पॉइंट ही नहीं है। भैया ये ऐसे हो जाए, अरे ये और बढ़िया है, तुमने अच्छी बात की, ये नहीं है हमारी कार्रवाई, ये तो और अच्छा है। क्यों भाई, तुम्हारे गांव में भी चुनाव होते थे मंदिर के, तुम संभाल ले बेटा, अब हम पे नहीं, अब तुम संभालो, हमने चाचा ये रखो अपने पास ही है, काम हम सब करेंगे, आप बताओगे तो कट जाएंगे, लेकिन संभालो तुम यहाँ पे, आपके सामने हम नहीं। आज छीने को तैयार, छोड़ने को तैयार है। कैसा धर्म हमने पाया और कैसा हमारा परिणाम हो गया, विचार करो, विचार करो। हमारी प्रतिष्ठा इस बाहर की संपदाओं से नहीं है, बाहर की उन्नति से नहीं है, हमारी अंतरंग की जो परिणति है उसे हमारी प्रतिष्ठा है। तपस्या के लिए घर नहीं छोड़ना है, तपस्या के लिए मोह छोड़ना है, तपस्या के लिए क्रोध मान माया लोभ आदि भाव छोड़ने हैं, तपस्या के लिए हिंसादिक पाप छोड़ने हैं। घर छोड़ने मात्र से क्या होगा, कपड़े छोड़ने से क्या होगा, उन्होंने थोड़ी हमें दुखी किया है। किसी को कोई तकलीफ हो, पेट में तकलीफ हो रही है, उसको बढ़िया सी सोने की हार पहना दो, से क्या हो जाएगा। विचार करो, जब पेट साफ करने के लिए पाचन सुधारना है, भोजन का संतुलन बनाना है, तो मन साफ करने के लिए भी हमें आत्मा परमात्मा का चिंतन करना है, निर्वाणी का स्वाध्याय करना है, अच्छी संगति करनी है। अच्छी संगति होगी, परमेश्वर से मन मिला होगा, परमेश्वर हृदय में बसे होंगे। आपको मालूम है जहां दीपक होता है वहां अंधेरा नहीं होता। हो सकता है जब परमेश्वर यहां विराजमान है, बताओ कैसे उत्पन्न होंगे क्रोध, कैसे उत्पन्न होंगे मान। जिस कक्षा में अध्यापक है उस कक्षा में शोरगुल होगा, कैसे होगा। जिस हृदय में परमेश्वर बसे हैं उस हृदय में मोह होगा। जो जानति अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयेत सो जानति अपानम मोह खल जात लयम। उसके मोह का अभाव होता ही है, नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। विचार करो, चावल किसी खेत में पैदा नहीं हुए हैं, खेत में तो धान पैदा हुए हैं। धान और चावल समझ गए होंगे, छिलका सहित और छिलका रहित। ये सोना जो मार्केट में बिक रहा है वो किसी खान में से नहीं निकला है। खान में तो स्वर्ण पाषाण निकलता है, मिट्टी जैसा,
उसी का शोधन होकर के ये सोना बनता है, उसी धान में से ये चावल निकलते हैं। जब उसमें से ये निकल करके आए हैं तो आज जो इसमें छिलका लगा है उनमें भी चावल है कि नहीं है? वो स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है कि नहीं है? जब है तो फिर है का ज्ञान भी चाहिए, श्रद्धान भी चाहिए, और है को निकालने के लिए विधि भी आना चाहिए। स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, लेकिन यहाँ चौकी पर रख लो, हे स्वर्ण महाराज अर्गम निरुपामीत, उसको तो 16 ताव लगाने, अग्नि में तपाने। आत्मा की भी परमात्मा होने की शक्ति, सबके भीतर परमात्मा है। कल क्या कहा था? सबके भीतर परमात्मा है, स्वभाव से सभी जीव समान हैं। ऐसा जानकर किसी का तिरस्कार मत करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। वैसा ही व्यवहार सोचो जैसा हम अपने लिए सोचते। जो अपने को इष्ट न हो वह किसी के लिए इष्ट नहीं होगा। विचारना, सबके भीतर परमेश्वर है कि नहीं? और जब वो परमेश्वर है तो फिर ये पाप क्यों हो रहे, दुख क्यों हो रहा है? बताओ। जब घर में धन गड़ा है तो दरिद्र क्यों है? कि उसकी पता नहीं है, और पता भी है तो किसी ने बताया भी तो विश्वास नहीं कर रहा, और नहीं तो आलस्य में पड़ा है। को खोद है, ठीक है, अपनी मजूरी करे आते, शाम को अपने रोटी खा लेते। का करने अपन को? अंध पंग और आलसी जुदे जले दमा। अभी रत्नत्रय की पूजा की होगी आपने, बोलो। अंध पंग और आलसी जुदे जले दमा। दावाग्नि में अंधा इसलिए जल गया उसको मार्ग दिखता नहीं था। पंग इसलिए जल गया कि उसको चल नहीं पा रहा था, दिख तो रहा था आग लग रही, लेकिन चले कैसे? और आलसी, अरे ठीक है अबे निकले आधा बे निकले आ रहे, ठीक है ठीक है ठीक है, देखें। अंधपना माने मिथ्या दर्शन, पंग माने मिथ्या ज्ञान, और आलसी माने असंयमी, अज्ञानी। असंयमी मिथ्याचारित। बस इनके अलावा कोई दुख का कारण हो तो बता। तपस्या का मतलब अपने दोषों को स्वीकार करके दोषों को दूर करने का उद्यम करना। दूसरा तपस्या है विनय करना। ये विनय भी तप है। बड़े पुरुषों की विनय तो होती है, गुरुजनों की, लेकिन अपने छोटों से भी विनय का व्यवहार रखना। ध्यान रखना, बड़ों का आदर करेंगे आपको स्नेह मिलेगा, छोटों से स्नेह करेंगे आपको आदर मिलेगा। और न छोटों से स्नेह है और न बड़ों से का आदर है तो अहंकार में डूब करके मर जाओ। क्यों? ये पर्याय अध्रुव है, ये तुम्हारी सकल अध्रुव है, ये तुम्हारी संपदा अध्रुव है, ये तुम्हारा पद अध्रुव है, ये तुम्हारा क्षयोक्षम अध्रुव है, ये भोग संयोग सब अध्रुव है, विनाशी है, पानी के बबूले की तरह। पानी के बबूले की तरह। बबूला आपको याद होगा, एक बार बबूला का दृष्टांत दिया था। नगर से बहुत दूर अपनी कुटिया बना करके बाबा के बेस में आराम से रह रहा है। आया, दूसरा लेवा करके ले आया, चलो एजेंट लगे, लेवा करके ले। और बच्चा क्या है, क्या है तेरी जेब में, ला इधर, इस गोलक में डाल दे। डाल तो दे। अरे डाल दे भाई, मैं कह रहा हूं, इसके ऊपर कपड़ा डाल दे। खोल ले, देख, ये तो दूना हो गया। कमाल है, वाह वाह वाह। आप
नहीं नहीं, हम लोगों को क्या चाहिए, हम तो साधु लोग, ले जा जो कुछ है तेरे भाग का, तू ले जा। अब उसको चाट पड़ गई, बहुत सा इकट्ठा करके ले आया। एक दिन बेर बेर आ जाता है, एक बार करा ले जो कुछ कराना हो, बार बार नहीं करते हम लोग। हमने दया से कर दिया तो तू तेरे को आदत पड़ गई, फटकार बता दी, एक बार आ जाना, अब मत आना बस। तो एक बार वो ले करके सोना बोना तमाम ले आया, सो रख करके। महाराज, अरे तू तो बहुत ले आया। महाराज कछु नहीं है, आपकी कृपा है। ठीक है, रख दे, इधर आ भीतर। निकाला चाकू। महाराज जी का तो का तुरे पिताजी घर गए, यहाँ ले जाता बेर बेर दूना। बरसात का समय था, कुटिया के सामने गड्ढा था, पानी भरा था, रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। और आपको मालूम है जब पानी की उसमें बूंदें पड़े तो बबूले उठते उठते बबूले। बाबा जी सब ले लो, हमें मारो मत। बोले हाँ, जाकर के पुलिस में रिपोर्ट कर दे, पकड़वा दे, ऐसे छोड़ देंगे तुझे। देखो बाबा जी, हम ये कह रहे हैं, ये बबूले गवाही देंगे, ये बबूले उठ रहे हैं सामने, ये गवाही देंगे। हा हा हा, अट्टहास, बबूले कहीं गवाही देते, उठा करके मार दिया, आई गई बात हो गई। बड़ा आदमी था, पुलिस और सीआईडी विभाग में चला गए। सीआईडी का इंस्पेक्टर, बड़ा इंस्पेक्टर, चेला बन करके एक दिन आ गया, शिष्य बन करके आ गया, ढूंढते ढूंढते। और कहाँ है, कहाँ से आया? महाराज कछु नहीं है, बाप महतारी है नहीं, भोजन तक के लिए परेशान है, आपकी शरण में आए, हमारा जीवन कर आएगो, सेवा कर रहे हैं, या झाड़ बुहार कर लेंगे, आपके हाथ पांव दाबेंगे, भिक्षा में ले आएंगे। अरे भाई सैकड़ों आते चले आते। महाराज नेक्स्ट मौका दे। चलो भाई, धीरे धीरे रहने लगा। ऐसी चाट पड़ गई बाबा जी को, उसके बिना रह नहीं पाए, सबरा काम कर दे वे। सेवा ज्यादा कराना नहीं और ज्यादा सेवा करना भी नहीं, जितनी जरूरत है उतनी सेवा होती। सेवा नाम बैयावर्ती नाम के तब का है, और भैया सेवा माने सहयोग होता है। एक दिन बाबा की पैर दाब रहा, ऐसा ही मौसम, पानी बरस रहा है, बबूले गिर रहे। बाबा को हंसी आ गई। बाबा जी हंसे काहे को? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आपका इतने दिन हो गए सेवा करते, विश्वास ही नहीं है, हम तो ये चले, धिक्कार है। जब विश्वास ही नहीं हमारा तो हम काहे को हम रहेंगे, हम चाहे कुछ कर लेंगे, जो कुछ करेंगे कोई बात नहीं। अब हो गया, हो जाएंगे। बेटे इसको उठा लो। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, बचपन इसी का नाम है। बेटा ऐसा ही दिन था, तू नहीं मानता तो सुन ले, ऐसा ही दिन था। वो बड़ा सेठ बेर बेर दूने करा ले जाता था, सोना पैसा। एक दिन आ गया, मैंने उसको भीतर यहीं किया और अपने हाथों से जिस समय कर रहा था, वो कह रहा था बाबा जी बबूले गवाही देंगे। बस हो गई गवाही, खत्म। वहां से चला, 2 दिन बाद अपने चला गया, पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। बोले क्या है? सारा राज खुल गया। पाप छिपाए ना छिपे, ध्यान रखना। और छिपाना कठिन भी है, कष्टकर भी है, छोड़ना सरल भी है और आनंदमय भी है। पापों को छिपाने से और महान दिखने से, क्रियाओं के बल पर, क्षोभ के बल पर, शैली के बल पर, आडंबर के बल पर
एक मेहनतता हो सकती है, संतपना नहीं हो सकता। संत तो उन्हें कहते हैं जो अंतर में निहारते हैं, जो दुख के अंत के उपाय को जानते हैं, स्वयं लगे हैं और दूसरों को लगा रहे हैं। तो तपस्या का मतलब केवल घर छोड़ना नहीं, अपने दोषों का प्रायश्चित करना, गुरुजनों की विनय करना, योग्य सेवा करना, वैयावर्ती, और फिर आ गया परम तप। बोलो स्वाध्याय परम तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब शास्त्र पढ़ना नहीं है अकेला, शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ना। और जब शास्त्र पढ़ेंगे तो मूर्छा और मोह टूटेंगे, इसका नाम है विसर्ग नाम का तप। और जब मोह माया टूटेगी तो अपना उपयोग एकाग्र होगा, इसका नाम है ध्यान नाम का तप। जो मनुष्य पर्याय को पा करके दोषों में जीवन बिता जाता है, अपने दोषों की खबर ही नहीं है, दूसरे के दोष देख रहा है, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठगता है। और दोषों को स्वीकार समझ भी लिया ऊपर ऊपर से, भीतर से स्वीकार नहीं किया, दूर करने का उद्यम नहीं किया। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अरे वैद्य के पास जाता नहीं, इलाज करता नहीं, तकलीफ करता है, क्या होगा बोलो? गुरुजनों की विनय नहीं, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं, तत्वों का चिंतन नहीं है, वेद विज्ञान नहीं, और अपने उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास नहीं, जीवन चला जाए। जो मनुष्य पर्याय पाकर के तपस्या नहीं करते हैं, वे अपने को ठगते हैं। अर्थात मनुष्य जैसा उत्तम भव चला गया, कहीं जाकर के त्रियंच बन गए, कहीं नारकी बन गए, कहीं जाकर के कहाँ पैदा हो गए, यहाँ कोई ठिकाना नहीं। सोचो, जिन जीवों को देख करके तुम्हें दया आती है, घृणा आती है, वह किसी की श्राप का फल नहीं है, वह जीवों के स्वयं के परिणाम का फल है। ऐसा जानकर इन परिणामों से विरक्त होना, ज्ञानाभ्यास करना, यही परमेश्वर का संदेश है, यही धर्म का मार्ग है, विचारना। ओम पापों को छिपाना कठिन भी है और कष्टकर भी है, और पापों को मिटाना सरल भी है और सुखमय भी है। ऐसे जीवन के आनंदमय सूत्र अभी अपने को मिले। आज हमारे बीच हमारे ही क्षेत्र के एसडीएम महोदय पधारे, उनको भी अपन सबके बीच हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। उन्होंने भी आज के स्वाध्याय को सुना, आए और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। पिछले जन्म के कर्मों का योग कहें या समय के उदय होने का योग कहें, मोह में भगवान महावीर जयंती के कार्यक्रम को लेकर के कुछ विवाद था, समाज में कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई थी। दो गुटों में यह था कि जयंती का जुलूस हम निकालेंगे, जलेब का कार्यक्रम हमारी समिति करेगी, यही विषय चल रहा था। एक प्रशासनिक अधिकारी के दायित्व के नाते हमें समाज के कुछ भले लोगों ने आमंत्रित किया मऊ में और कहा कि यह समस्या किसी तरह से हल हो जाए। योग था हमारी किस्मत का कि हमें यहां जुड़ना था, इस महाराज्य के दर्शन होना था, हमारा सौभाग्य था, पिछले जन्म का कहीं प्रारब्ध यहीं से शुरू होना था।
बहुत समय से जीवन के रास्तों में भटकते हुए एक अच्छे मार्ग की तलाश में ढूंढ रहे थे, कहीं भी कोई रास्ता मिले। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 45-50 साल की उम्र हो गई, किसी ने भी वो वैद्य जी का, वो डॉक्टर का पता नहीं बताया जहां जाकर के अपना मर्ज बता देते है मर्ज, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। आज तक वो जगह नहीं मिली जहां जाकर के अपनी पीड़ा बता पाते। शायद भगवान की यही मर्जी थी कि यहां आकर के अपनी पीड़ा व्यक्त करने का अवसर मिला। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, दायित्व, ये सब तो पिछले जन्म के कर्मों के साथ जुड़े रहते हैं। इस संसार में आए हैं तो कर्म करना ही है, हमें मजबूरी है समाज में जीने के लिए। जो दायित्व परिवार का है, समाज का है, उसको निभाने के लिए वो कर्म तो करना ही है। लेकिन जो दोष अपने भीतर भर करके चले आ रहे हैं, उन दोषों को दूर करने का कोई रास्ता मिल जाए, ये तो हमारी किस्मत है। जिस दिन से ये कर्म जागृत हो, जिस दिन से वो भाव जागृत हो कि हमें ये महसूस हो कि हम डॉक्टर के पास चले जाएं। कईयों बार आश्रमों के चक्कर लगाए, कई जिलों में रहते हुए, कई राज्यों में रहते हुए। बचपन से जब कभी आभास हुआ, मान लिया, एक गुरु को मान लिया कि वो गुरु हमारे गुरु स्वरूप ही रहेंगे। हालांकि उन्होंने शरीर पहले ही छोड़ दिया था। लोगों ने बताया था कि 213 साल शरीर धारण किया, शरीर छोड़ दिया 1972 में, लेकिन मन से गुरु मान लिया। उस आश्रम में भी जब पढ़ते थे तब जाते थे, खूब कोशिश की वहां से कोई रास्ता निकल आए, हमारी जो पीड़ा है उसके लिए कोई दवाई बता दें। लेकिन शायद हमारे जो संचित थे उनका प्रारब्ध अभी शुरू नहीं हुआ था और संचयमान होते जा रहे थे, रोज संचित करते जा रहे हैं। राग विराग में इतने लिप्त हो गए हैं कि अपने आप को उनसे दूर कर ही नहीं पाते। मन होता है सब कुछ छोड़ करके भाग जाएं, सब कुछ छोड़ करके इस दुनियादारी को अलग निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पाते। आज जितने क्षण आपके साथ बैठ करके यहां आपसे जो शब्द सुने, अब लगता है शायद हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। भगवान की कृपा शायद हो जाए। जो अंतर मन की पीड़ा है, जो बुराइयां पैदा कर ली हैं, अपने अंदर जो बीमारी पैदा कर ली है, शायद उस बीमारी से छुटकारा हो जाए। इसी लालसा में यहां आया था और आज ऐसा लग रहा है कि शायद वो रास्ता अब निकल जाएगा। प्रभु की कृपा होगी, मालिक की दया होगी तो शायद वो रास्ता निकल जाए। दुनिया की धन दौलत, दुनिया की पद प्रतिष्ठा कुछ भी शांति नहीं देती। जब तक वो अंदर की राग विराग की जो बीमारियां हैं वो नहीं निकलेंगी, तब तक कुछ भी सुकून नहीं मिलेगा। मऊ के लोगों ने मुझे यहां पहुंचने का रास्ता बताया। यहां से भाई साहब ने मुझे कल से फोन लगाना शुरू किया। कल ही मन हो रहा था कि मैं आज ही चलूं, हो सकता है वो मेरा रास्ता आज ही शुरू हो जाए। और अब मन है कि भगवान मुझे इस सत्संग से जितने दिन जोड़े रखे वो मेरा सौभाग्य होगा। यहां आने का जितनी बार मौका मिले मेरा सौभाग्य होगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा। जब मन ने मान लिया कि मन की बुराइयां छोड़ना है, तो भटकते भटकते कहीं न कहीं कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा, जैसा हमारा सौभाग्य है। आप लोगों का तो सौभाग्य है कि यहाँ आप इस आश्रम, इस मंदिर परिसर से, महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जहां कम से कम अच्छे चिंतन के लिए इतना समय तो निकाल पाते हैं। अन्यथा हम लोग तो दिन रात भटकते रहते हैं, कहीं पल भर भी शांति से, सुकून से नहीं निकाल पाते।
कि 2 क्षण भी अपने लिए सोच सके, अपनी बुराइयों पर सोच सके, जो कर्म इकट्ठे करते जा रहे हैं उनके बारे में सोच सके, उनके परिणाम के बारे में सोच सके। मैं आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आपने ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके 2 शब्द आशीर्वाद के यहां सुनने को मुझे मौका मिला। मैं कृतज्ञ हूं आप सबका कि आप लोगों ने मुंह के माध्यम से, उसे कार्यक्रम के माध्यम से यहां तक मुझे आने का मौका दिया। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।